मुंह में राम बगल में छुरी, चित भी मेरी पट भी मेरी। और सब दारू के धंधा में बीजेपी वाला इन्वॉल्व है, बालू के धंधा में। बालू पर कहने बोलता बीजेपी वाला, नदी के किनारे जो जाती है सबको सब बेघर कर दिया ये बीजेपी वाला। क्यों 1200 करोड़ का टेंडर? और सदन में जब ये खुद कानून बनाने में थे तभी इनके पेट में दर्द क्यों नहीं थी? और क्या बीजेपी वाले दारू पी के पकड़ाए हैं कि नहीं? हजारों हजार बनाने में और बेचने में पकड़ाए हैं कि नहीं? रूडी जी के एम्बुलेंस में दारू मिला कि नहीं? गुजरात में 60 लोग उत्तर प्रदेश में मरे कि नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के छपरा में हुए शराब कांड पर आज बिहार के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खूब बवाल और हंगामा मचा। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन आपको बताएं, इसी बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार का बचाव किया है और इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा और एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि क्या भाजपा की जहां सरकार है, जहां बीजेपी की राज्य है, वहां क्या शराब पीने से लोग नहीं मरते हैं? और इतना ही नहीं, उन्होंने मोरबी यानी गुजरात के हुए पुल कांड को भी के ऊपर भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा है कि जब राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस से शराब मिली थी तब भाजपा कहाँ थी, तब कोई क्यों नहीं कुछ बोला। और अब जब शराबबंदी के वाले बिहार में शराब पकड़ाए जा रहे हैं तो इन लोगों के कान खड़े हो गए हैं। तो देखिए किस प्रकार पप्पू यादव नीतीश कुमार की बचाव करते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, भाजपा और एनडीए सरकार पर भी जोरदार हमलावर होते हुए उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी पर भी सवाल उठाया है। और उन्होंने कहा है कि जहां बीजेपी शासित जो राज्य है वहां भी तो शराबबंदी है और वहां भी शराब पीने से लोग मरते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, छोड़े जाते हैं, आपको उनकी पूरी बात। लगभग 38 लोगों की जान चली गई। क्या लगता है अब शराब पर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए? क्या इस पर समीक्षा होनी चाहिए? ए दादा, ये बीजेपी वाले से पूछिए, बड़ी जो दिमाग खराब है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये गुजरात नहीं है का? ये 60 गुजरात में जो मौत हुई है मेरे नाना घर में है और उत्तर प्रदेश में है। रूढ़ी जी के घर में दारू पकड़ाया था एम्बुलेंस में, याद है? बालू और दारू, मुंह में राम बगल में छुरी, चित भी मेरी पट भी मेरी। और सब दारू के धंधा में बीजेपी वाला इन्वॉल्व है, बालू के धंधा में। बालू पर कहने बोलता बीजेपी वाला, नदी के किनारे जो जाती है सबको सब बेघर कर दिया ये बीजेपी वाला। क्यों 1200 करोड़ का टेंडर? और सदन में जब ये खुद कानून बनाने में थे तभी इनके पेट में दर्द क्यों नहीं थी? और क्या बीजेपी वाले दारू पी के पकड़ाए हैं कि नहीं? हजारों हजार बनाने में और बेचने में पकड़ाए हैं कि नहीं? रूडी जी के एम्बुलेंस में दारू मिला कि नहीं? गुजरात में 60 लोग उत्तर प्रदेश में मरे कि नहीं? तुम करो तो सही और गाली गलौज दो, वो अलग बात है। नीतीश कुमार के प्रयास को आप गलत नहीं कह सकते, प्रयास सही है और उसकी सराहना करनी चाहिए कि गांव तक शराब चली गई थी, उसको मैं सीमित करूं। लेकिन कानून बनते हैं समय समय पर, हमको समीक्षा करनी चाहिए। और आज जरूरत है सर्वदलीय बैठक की। ना हम शराब मरने वालों को मदद कर पाते हैं, सब गरीब होते हैं। भाई मैं आपसे पूछता हूं कि बलात्कार का शिकार भी गरीब और शराब का शिकार भी गरीब। सबसे ज्यादा जेल में गरीब और दलित, सबसे ज्यादा शराब के बाद जुर्म गरीब, सबसे ज्यादा ड्रग्स, स्मैक्स, कोरेक्स, वाटर, सोलेशन सबसे ज्यादा शुरू हुआ शराब के बाद, सबसे ज्यादा मामले पर। और पटना राजधानी की आजादी पर कि हमें चाहे मंटू शर्मा की घटना हो, चाहे दानापुर की, चाहे शराब की, हमें अपराध और माफियाओं से मुक्ति, आजादी की संकल्प लेने होंगे। हमें बालू और जमीन शराब माफिया बिहार के लिए नासूर बन चुका है और ड्रग्स माफिया, अपराध माफिया और नेताओं के बीच जो नेक्सस है, इस पर कोई समझौता नीतीश सरकार को करनी नहीं चाहिए। और शराब पर एक बार सर्वदलीय बैठक के साथ जन समीक्षा की भी जरूरत है, ये मेरा मानना है। और बीजेपी को बोलने का कोई राइट नहीं है।
ये बीजेपी वाले सबसे गंदी पार्टी है, ये गलत बोलती है। सारा पैसा वसूली यही लोग करता है, सारे कुकर यही लोग बेचवाते हैं, यही लोग, और प्रयास को ये चैलेंज करते हैं, इसलिए नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि हमको दोनों महिलाओं के सवाल पर, कटिहार और अपराध के सवाल पर हमको एसआईटी जांच और एसटीएफ करना चाहिए, एसपीडी ट्रायल, और क्रिमिनल को शूट एंड साइड करने का ऑर्डर देना चाहिए। बेटी को बचाने और बेटी को घर ढूंढने वाले के खिलाफ ये लड़ाई है। 10,000 जाता है भैंस लेके लोग दूर दूर से चराने, उससे आप 1,000 रुपया लेते हो। कहा है भाई, क्यों? दूध बेचने वाले जाते हो, उससे पैसा लेते हो। ये लड़ाई तो जादव की थी ही नहीं, आप तो जादव के बच्चों को टारगेट कर दिए, आप शादी के बच्चों को टारगेट किए, आप भूमिहार समाज के को आपने गोली मारा। हम तो 3 साल पहले भूमिहार समाज के लिए गए थे, लड़ाई मेरी थी क्रिमिनल के खिलाफ, मोहन ठाकुर और अवधेशवा के खिलाफ, और अभी तक एसआईटी जांच नहीं हुआ। मोहन ठाकुर और अवधेशवा पकड़ाए नहीं, क्यों? जब ये प्रेस वाले इंटरव्यू ले सकते हैं क्रिमिनल का, तो फिर पुलिस को मोहन ठाकुर क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे लिए चैलेंज है ये पुलिस के लिए, जब प्रेस वाले को मिल जाता है तो फिर पुलिस को क्यों नहीं? और ये क्रिमिनल है कि नहीं, मेरा सवाल है। मोहन ठाकुर और अवधेशवा फिर इनकाउंटर क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। और इसीलिए मैंने कहा है, क्रिमिनल कोई हो, जब पागल हाथी और पागल बाघ को मारते हो, तो पागल आदमखोर क्रिमिनल को क्यों नहीं? सेल्फ के लिए हमको राइफल देते हो, हमारे घर कोई ढुकेगा, जब गोली चलाएंगे तो मरेगा। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि बेटी को कोई छेड़ेगा, हम कहेंगे कानून का सहारा लेंगे, क्रिमिनल को मारो, हम देंगे 2 लाख रुपया, पुलिस वाले देंगे। मैं बार बार कहता हूं, सरकार दे ना दे, हम देंगे। क्यों क्रिमिनल नहीं मरता? क्योंकि सोसाइटी जाति के आधार पर क्रिमिनल को महामंडित कर रही है। इसीलिए कटिहार का नरसंहार किसानों के खिलाफ जुल्म है। आप जाइए, कितनी पड़ती है जमीन, जाके देखिए। जाइए निरंजन सिंह ब्रह्मदेव शाह से पूछिए, जाइए नन्नक राय के परिवार से पूछिए, जाइए पांडे के परिवार से पूछिए,